क्या नाम है? मेरा नाम जी रवि कुमार है। मैं गांव केरावाड़ी का निवासी हूँ। रवि कुमार पुत्र घनश्याम। क्या कुछ मामला हुआ? मामला जी, रात्रि को मेरे को 21 6/2026 को रात्रि 10 बजे मेरे दोस्त है, उसने मेरे को घर से ले गया और मेरे को एक खबर बताई भी भाई ने जो हॉस्पिटल है जीवीएच माधो सिंगाना, मेरा भाई जी अशोक कुमार सन ऑफ घनश्याम 2022 से वीएलडीए के पद पर जीवीएच माधो सिंगाना में कार्यरत था। तो उसने बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो हम वहां पे पहुंचे, मेरे को वहां पे ले जाया गया। तो जब हमने देखा तो जाके हॉस्पिटल के ऊपर एक कमरा है, उस दूसरी मंजिल के ऊपर एक कमरा है जिसके अंदर एक रस्सी से एक ही ताड़ी के ऊपर एक ताड़ी से रस्सी बंधी हुई थी और जो घुटने थे वो जमीन पे टिके हुए थे और दोनों हाथ थे वो आगे मेज के ऊपर रखे हुए थे चारपाई पे। तो देखने के उपरांत जी मेरा भाई जो कार्यरत था वो जी रात को भी 3 4 दिनों से एक दिन घर पे आता था। इसके ऊपर इतना बर्डन था जी काम का। उसके जो कोलीग हैं जी, उसने मेरे को 2 1 महीने पहले बताया है, अब हरियाणा सरकार का एक प्रोग्राम चल रहा है जी वैक्सीनेशन का, जो पशुओं के वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। तो वो 3 4 बार मेरे को कहा भी मेरे को जातिगत जो होता है उसके ऊपर टारगेट करके मेरा दमन किया जा रहा है और मेरे से मतलब प्रेशर में आके काम करवाए जा रहे हैं। जो वो बच्चा था जी काफी छोटा था, तो उसके अंदर उसके कुलीग है जी अभिषेक सोनी, विक्रम एनिमल अटेंडेंट, अरुण कंबोज वीएलडीए, विशाल वर्मा वीएलडीए, वीएस राकेश और एक एसडी और डीडी। ये सारे मिलके उसके ऊपर जातिगत प्रताड़ना करते थे जी। उसके उसके पास माधो सिंगाना जीवीएच का चार्ज था। उसको जी इन्होंने 1.5 2 महीने पहले, 1.5 महीने या लगभग में महीने पहले उनको मोडिया का चार्ज और दे दिया। तो उसने आगे बताया भी मेरे से 9,000 पशु हैं, 4500 मेरे को एक को दे रखे हैं और 4500 बाकी सभी को मिलके दे रखे हैं। तो हमने जी उसके ट्रांसफर का प्रयास किया, 2 3 बार हम गए, नेताओं से फोन भी करवाया। तो एक बार उन्होंने ट्रांसफर कर दी और अगले ही दिन उन्होंने 1 2 दिन के बाद ही वापिस वहीं ट्रांसफर कर दी जी। वो लगभग पिछले 10 15 दिनों में काफी बर्डन में था जी। वो बताता था भी मेरे साथ ये हो रही है, तो हमने उसको समझाया भी, पर जी वो प्रेशर झेल नहीं पाया। मैंने जी मेरा भाई खोया है, पर मेरे को ये पूरा पूरा शक है जी उसकी हत्या हुई है। तो मेरे को न्याय चाहिए। क्या मानकर चलते हैं बार बार ट्रांसफर होने के बाद भी इस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था? कहीं ना कहीं विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। टॉर्चर किया जा रहा था जी, वो बार बार बताता था मेरे को ये दिया जा रहा है। वो रात को भी 2 3 दिन बाद ही घर पर आता था, उसको रात को रखा जाता था जी। वहां पे भी काम का बर्डन देके भी वो घर पे ना आए, छुट्टी होने के उपरांत भी वो वहां पर रुकता था जी। और सुबह से लेकर शाम तक वैक्सीनेशन, उसके बाद उसको टॉर्चर किया जाता था और इस चीजों के वो झेल नहीं पाया। इतना बड़ा हादसा होने के बाद विभाग का कोई अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया? कोई नहीं आया जी। कल जब ये घटना हुई तब से लेकर अब तक कोई भी अधिकारी, कोई भी नहीं, प्रशासन वहां पे नहीं आया। पुलिस की टीम आई और वो सैंपल इकट्ठे करके और वो सारा जो आपकी कानूनी प्रक्रिया वो करके वहां से ले गई। परंतु जो पशुपालन विभाग है उसके कोई भी अधिकारी, कोई भी वहां पर नहीं आया। अभी क्या बात हुई है, क्या कोई भी बड़ा अधिकारी एसडीओ डीडी ऐसा कोई अधिकारी वहां पे मौजूद नहीं था जी। कितनी उम्र थी आपके भाई की? उम्र थी जी उसकी 1998 में डेट ऑफ बर्थ है, तो अब उसकी लगभग में 28 साल उम्र हो गई है।
क्या कुछ मांग करना चाहोगे प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है जी कि मेरे भाई को न्याय दिया जाए। उसने उसकी जान गई है जी, उसके उसकी न्यायिक जांच करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।